जिन व्यक्तियों को ना रोजगार से कोई मतलब नहीं है, वही लोग बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी की सरकार रोजगार छीनने में कितना आगे है। हर एक कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से रोजगार को न कम किया गया हो या काम कर रहे व्यक्तियों को न हटाया गया हो। या जो भी व्यक्ति रोजगार के प्रति अगर मांग करता है ना, उसे क्या मिलता है? जेल। और जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो खुद दूसरे के टुकड़े पे पल रहे हैं, दूसरे लोगों की गुलामी कर रहे हैं और उनको वो अच्छा लग रहा है। मैं उनसे कहूंगा कि अगर उनको इतना ही बेहतर लगता है जो मंदिर का बनाना, मैं तो कहता हूं तुम यार छोड़ दो ना जॉब। जिस प्राइवेट कंपनी में, जिस प्राइवेट के पास जाके जॉब कर रहे हो, उस कंपनी को छोड़ो, जाके मंदिर में बैठ जाओ। लेकिन नहीं कर सकते, तुमको चाहिए पैसा, लेकिन बाकी लोग रोजगार मांगे तो उसके लिए मंदिर ही बेहतर है। सब लोग मंदिर के पीछे भागे हैं, मस्जिद के पीछे भाग रहे हैं कि मंदिर अच्छा होना चाहिए, मस्जिद अच्छा होना चाहिए। और रोजगार चाहिए, क्यों चाहिए भाई रोजगार? जब मंदिर मांग रहे हो तो तुम मंदिर में जाओ ना, तुमको रोजगार क्यों चाहिए? लेकिन जितने भी अंधभक्त है ना, उनको सरकारी जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन साथ में मंदिर भी चाहिए। क्यों चाहिए मंदिर? अगर मंदिर तुम्हें चाहिए तो फिर मंदिर में जाओ। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, तो अपने बारे में सोचते हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि हमें किस चीज़ से फायदा होगा, हमें कहाँ से आमदनी होगी। मंदिर और मस्जिद बनवाने से अगर आमदनी होता, ठीक है, अगर आमदनी होता तो जो पहले के राजा महाराजा थे ना, पूरे भारत में मंदिर मस्जिद बनवा दिए होते। अगर मोदी जी की बात करूं, ये भी ना, अगर मंदिर की बात करूं तो ये अपने घर का पूरे संसद भवन तोड़वा के मंदिर बनवा दिए होते। लेकिन नहीं, उनको पता है कि यहीं पे हमें बैठना है, बाकी लोगों को मंदिर मस्जिद करके लड़ाते रहो और अपना काम करते रहो। लोग रोजगार मांगेंगे नहीं, आज जो रोजगार मांगेंगे वो धर्म विरोधी कहलाएंगे। तो ऐसा मत सोचा करो, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एक, बिल्कुल मैं कहता हूं कि एक नागरिक की तरह सोचें कि आपको देश में क्या चाहिए। देखिए, सबसे बेहतर जरूरी है कि एक तो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने बच्चे को 1 से लेकर के 12 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। उसको प्राइवेट मेडिकल चाहिए, लेकिन जॉब गवर्नमेंट वाली चाहिए। पढ़ाते जब प्राइवेट में हो, मेडिकल सुविधा भी तुम्हें प्राइवेट से चाहिए, तो सरकार के पीछे क्यों पड़े हो? सरकारी जॉब तुम्हें चाहिए क्यों? करो सब कुछ प्राइवेट। एक अगर ये कर दिया जाए ना कि जिन पेरेंट्स के बच्चे जो है कि अगर क्लास 1 से लेकर के हमेशा सरकारी विद्यालय में ही पढ़े हुए हैं ना, उन्हीं को सरकारी जॉब दी जाएगी, तो मैं गारंटी कहता हूं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था एकदम सही हो जाएगा। जो आज ये जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, चाहे वो अध्यापक से ले लिया जाए, चाहे वो IAS PCS तक ले लिया जाए, सभी अपने बच्चे को प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं। अगर ये कह दिया जाए कि जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे उन्हीं को सरकारी जॉब दी जाएगी, तो मैं गारंटी कहता हूं कि पूरे विद्यालय, देश की व्यवस्था जो शिक्षा के मामले में जो गिरा हुआ है ना, वो सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा कभी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सबको पता है लोग जो है कि मंदिर मस्जिद के पीछे भागेंगे और हम पैसे के पीछे भागेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, प्राइवेट कंपनियां में लूटने की कोशिश करेंगे, और आज यही चल रहा है। अगर इसे खत्म करना होगा तो सब लोगों को एक साथ जागरूक हो करके ये सवाल जरूर उठाना पड़ेगा कि हमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 चीजें कब मिलेंगी, क्योंकि ये 3 चीजें ही जरूरी है। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप मंदिर में नहीं जाओगे। जो अंधभक्त है ना, वो मंदिर में नहीं जाएगा, वो जाएगा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल तो है नहीं, तो उनको हॉस्पिटल नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर जरूर चाहिए। अरे मंदिर में क्या मांगने जाओगे? भीख मांगने जाओगे? घंटा बजाने जाओगे? लेकिन है वो कुछ लोग जिनको उससे मतलब ही नहीं है, बस उनको पता है घंटा है, लेकिन हाँ चाहिए उनको पैसा ज़्यादा चाहिए, पेमेंट। जा रहे हैं प्राइवेट में जॉब करने के लिए। क्यों जा रहे हो यार? जब तुम्हें अंधभक्ति पसंद है तो तुम मंदिर में जाओ। तुम्हें रोजगार मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। आज जो रोजगार मांग रहा है ना, उसको तुम्हें बोलने का भी अधिकार नहीं है। जाके तुम बोल दे रहे हो कि रोजगार क्यों चाहिए, ये मंदिर बन रहा है तो अच्छा चल रहा है, तो तुम रोजगार कर क्यों रहे हो? जब तुम्हें मंदिर ही अच्छा है तो तुम रोजगार छोड़ो, मंदिर में जाओ, कटोरा लेके बैठ जाओ, अंदर जाके घंटा बजाओ, और क्या करोगे? तो बाबू अभी भी है, देश को अगर बदलना है तो थोड़ा सा समझदारी दिखाना होगा। अभी इस पे कुछ लोग वीडियो जो देखेंगे ना, वो भी कुछ आके गलत सलत कमेंट करेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सच्चाई को ना झुठलाया नहीं जा सकता है, छिपाया नहीं जा सकता है, ठीक है। जो दिख रहा है वो उनको भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। और जो कोई बोलता है उसके पीछे आके उंगली करने की आदत हो गई है उनकी। तो ये उनको समझ में आना चाहिए कि अगर किसी के पीछे एक उंगली करते हो ना, तो बाकी 4 उंगलियां आपके पीछे जाएगी, इतना ध्यान रखना।
ठीक है, तो समझदारी दिखाओ और देश के प्रति आगे सोचो और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आगे होना चाहिए। जय हिंद।